बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये फील्ड्स एंड फेंसेस का ही की एक्सरसाइज है जो क्लास 4th का मैथमेटिक्स के क्लास 4th का यूनिट नंबर 9 है। इस पर आज हम दूसरा टॉपिक देने जा रहे हैं। आइए इसकी एक्सरसाइज है। देखो क्या है यहाँ पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ हमें पेरीमीटर निकालना है। वहाँ हमें कहा गया था कि फील्ड्स इसकी फेंसेस आप करो, यानी फील्डों की फेंसेस आप करो। तो गंडियों से जहाँ आपका फील्ड है ये फील्ड होता है वैसे तथा उस गुलाम नबी से फील्ड तो वो हमें बांधना था तो तार गणन। तो फिर हमने उसको वो दिखाया कि यथ कर से तार अमिक साइड कर से प्लस तो आपको ये मालूम हो जाएगी कि आपको कितनी फेंस, आपको कितनी वायर दरकार, मतलब आपको कितनी वायर ज़रूरत पड़ेगी, से कज़ा जेल से कज़ा तार पी ज़रूरत। देखो असल में यही कि यहाँ हमें सिर्फ ये सीखना है कि आप किसी फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालोगे। तो कित पट से कड़ो कोई अगर कह फिगर आ, चाहे स्क्वायर आ, रेक्टेंगल आ, या जरूरी कहीं बे फिगर आ ना रेक्टेंगल ना स्क्वायर ना ऑक्टागन ना हेक्सागन सह पन्ने आय बना फील्ड आ तमिच कित पट हेको ये तमिक मतलब तमिच लेंथ कट साइडन लेंथ टोटल लेंथ कित पट हेको। मैथमेटिक्स मज एप्रोप्रिएट असल नाव अत वन पेरीमीटर। देखो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, यहाँ एक स्क्वायर बनाया हुआ है जिसका हर साइड 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर के लिए हमारे लिए पेरीमीटर निकालने के लिए एक फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 1 जब आपको निकालना हो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि उसका हर साइड इक्वल होता है। तो स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, 4 इंटू साइड यानी 4 मल्टीपल करो साइड से। यहाँ हमें साइड 6 सेंटीमीटर है। इस तरह हमें ये इट इम्प्लाइज दैट 4 इंटू साइड के बदले मैं लिखूँगा 6 सेंटीमीटर। ये गो 4 इंटू मीनस गो 4 इंटू 6 सेंटीमीटर मीनस गो 24 सेंटीमीटर हज द्रा नमुक पेरीमीटर कमुक, जिसका जो ये यहाँ पेरीमीटर बनाया हुआ है तमुक सह द्रा ऐसे ये ये स्क्वायर बन। जो बी पार्ट है, बी पार्टस मज बन रेक्टेंगल बी पार्ट्स में बनाया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब है कि जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये 12 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, इसका अपोजिट साइड भी 12 सेंटीमीटर ही होगा, 8 सेंटीमीटर। तभी हम इसको स्क्वायर कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। जब हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो फिर इसके लिए भी आपको फार्मूला याद रखनी होगी। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल किस तरह निकलेगी? ट्वाइस एल प्लस बी। ये खतर फार्मूला थवन याद, ट्वाइस एल प्लस बी एम्प्लाइज दैट ट्वाइस एल यहाँ हमारी है 12 सेंटीमीटर लेंथ, प्लस बी गोस 8 सेंटीमीटर। इस तरह ट्वाइस इंटू 8 गई 20 सेंटीमीटर, सो गो 40 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकला। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच फॉलोइंग फिगर्स, एक्सप्रेस द पेरीमीटर सो ऑब्टेन्ड इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। दपा तुम करो सह काम, तुम कड़ो निमन तो पेरीमीटर, मगर वह क्या मज थोड़ा इजाफे पानस कर पत कर तुम पेरीमीटर नेरो तुम वो पत तथ मीटर कत्या रूद सेंटीमीटर कत, तो करो तथ मज एक्सप्रेस, तो हो तथे पे। मसलन यहाँ हमें एक फिगर बनाई हुई उस बराबर रेक्टेंगल। यहाँ 70 सेंटीमीटर है, हमारे पास 70 नहीं है, हम 7 ही लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे 70 में। इसी तरह 4 सेंटीमीटर तो 40 लिखो, बन जाएगा हमारा एक। अच्छा ये अत मज कह गि एप्रोप्रिएट मगर इक्वल साइड्स होने चाहिए, अपोजिट एंड इक्वल होनी चाहिए। अच्छा हम क्या गसन वह इसका पेरीमीटर नहीं, ये भी एक रेक्टेंगल है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल,
ठीक छस कित पट नीर से twice L plus B length plus breadth twice 70 plus 70 centimeter plus 40 centimeter twice 10 centimeter is equal to 220 centimeter. लेकिन द्राय सवाल गोडनिक सवाल पे द्राय जवाब लेकिन यहाँ अख चीज इजा तुह करो ऑब्टेन इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर मीटर तो सेंटीमीटर में हन सो तुम देखो वी नो क्या हम जानते हैं KNOW हम क्या जानते हैं जाना 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ठीक छस अच्छा जाना चाहे जाना या ना जाना मगर गो ये वन कि यह कत जाना क्योंकि हम फोर्थ में फोर्थक शुर तो इसलिए गो तुम जरूरी जान वो लिख मैं तुंद बदल कि वो जाना इसलिए अगर न जाना कि पे थो याद कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ठीक ये देयर फोर तेल कोता गो देयर फोर 220 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पॉइंट यानी इस लिखो अत इत पे चीज लिखो 2 मीटर 2 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर यह है लिखित अत पे कि असल यही हमारा मतलब है 2.20 मीटर 2.20 मीटर ठीक है मज गई वो इत पे लिख यह यानी 2.20 मीटर अच्छा इस तरह यहाँ एक बी पार्ट जो इसका है ये 40 40 40 40 अमुक एरिया कोत समी अमुक बी पार्ट यानी यह रेक्ट यह स्क्वायर अमुक कोत सम अत पे होमो तुम मे अत कर 4 इंटू साइड सह गो 4 इंटू 40 सह नीर सजी गो लगभग 160 सेंटीमीटर सह गो 1.60 सेंटीमीटर सह गो 1 मीटर 60 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू 1.60 सेंटीमीटर और 1.60 सेंटीमीटर इतने पे यह सी पॉट क्योंकि हमें टाइम का भी यहाँ ख्याल रखना होता है इतना तूत टाइम कि ये हमें मर्जी के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 21 22 बस इतना ही यहाँ मिनट देखो यहाँ सी पॉट है यहाँ एक ट्रायंगल बनी हुई है अगर यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती तो मैं यही कहता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम कैसे पैरामीटर निकालेंगे तथ दफा कि जिसका हर साइड इक्वल हो कर 3 इंटू साइड क्योंकि ट्रायंगल में हर वक्त 3 साइड से होते लेकिन इक्विलेटरल यहाँ नहीं ये सारी साइड बराबर कहीं ये 50 50 बैक 60 इसलिए मैं इसका पेरीमीटर कैसे निकालूंगा पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल TRINGL यह असल नेरान यह कड़न सिर्फ सम असल थवन याद सम ऑफ साइड्स सम ऑफ 3 साइड्स अच्छा 3 ऑलरेडी आसान 3 यहाँ ऑल साइड्स इस तरह हम करेंगे 50 implies that 50 centimeter plus 50 centimeter plus 60 centimeter सदरा is equal to ऐसे 160 centimeter is equal to 1.6 मीटर ठीक है या 1 मीटर 60 सेंटीमीटर तो इस तरह ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्या है Find the perimeter of the following figures. Express the perimeter so obtained in meters and decimeters. ये अख चीज़ बेहना हेचुन ये मीटर मज तो बे डेसीमीटर मज लेखुन देखो अख चीज़ लिखून मैं ब्रोट कि वी नो क्या वो मैं वी नो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर मगर ब्या कथ थो याद निम जान थो कह सीरीज लिया 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ठीक
क्योंकि यहाँ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यहाँ तो ये 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यहाँ 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू अच्छा क्या 10 सेंटीमीटर बना 1 डेसीमीटर, यही हमें लिखना है। ये ट्रायंगल ये बेस हिरम साइड वनस अच्छा देखो इसकी 5 डेसीमीटर साइड है 6 डेसीमीटर 6 डेसीमीटर। देखो इसका मतलब क्या है, ये सेंटीमीटर मज वन तेल 6 × 10 गया 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ में डेसीमीटर की बात है। इज इक्वल टू पेरीमीटर कित पे पेरीमीटर, पेरीमीटर गो इथे पे पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स क्या करो 6 dm प्लस 5 dm प्लस 6 dm डेसीमीटर, dm नहीं डेसीमीटर। इस तरह कहाँ हम पहुँच गए 7 कह 6 गई 17 डेसीमीटर। देखो 17 डेसीमीटर इज इक्वल टू वी नो 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, दैट मीन्स सो गो 1.7 मीटर, या इस वनो कि यह गो 1 मीटर 7 डेसीमीटर, यह को वनित ये और 1 मीटर 7 डेसीमीटर ठीक है 1 मीटर, मगर लेकिन ये हमें लिखना है 1.7 मीटर। इस तरह हम पहुँचे क्वेश्चन नंबर बी भी ऐसा ही है, सी भी इधर पर डी, यहाँ डी पार्ट थोड़ा डिफरेंट ही, डिफरेंट क्या है, ये न रेक्टेंगल है न स्क्वायर है न ट्रायंगल है, यहाँ तो एक फिगर बनी हुई है ऐसा। अच्छा इसकी भी हमें यही तरीका है, देखो ऐसे ठीक, अच्छा ये पर dm 10 डेसीमीटर 5 डेसीमीटर अच्छा 4 डेसीमीटर। इस तरह कित पे नेरत पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, कित पे नेरत 6 dm डेसीमीटर प्लस 10 dm प्लस 4 dm प्लस 5 dm इज इक्वल टू 7 16 14 वो 5 गए 25 डेसीमीटर, 25 डेसीमीटर मानी गो 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर गो 2.5 मीटर, ये हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी बाकी करो तो पाने से पार्ट करो पाने। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यथ में कड़न पेरीमीटर। देखो यहाँ क्या है, एक फिगर यहाँ है यथ 5 7 5 अच्छा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, एक्सप्रेस द मीटर सो ऑब्टेन्ड इन किलोमीटर ओ हो एंड मीटर्स। ये ब्याक चीज़ा वन ये गो पता आसन कि ये वी नो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हर क्वेश्चन में एक एक बात हमें सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 मज दोपुक ऐसे तह हसा सेंटीमीटर कर ऑब्टेन कर एक्सप्रेस कर मीटर मज, तत वो पे कि वी नो जाना 100 सेंटीमीटर गो 1 मीटर, पत वोनुक ऐसे तुम करो सह पकन डी का डेसीमीटर पे, डेसीमीटर में हमें यह पता होना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये 10 सेंटीमीटर बनावा 1 मीटर, या 10 डेसीमीटर बनावा 1 मीटर। अब यहाँ हम पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 4 पे, यहाँ हमें लिखना है कि ये हसा तुम मीटर आसो तुम करो सह पे ऑब्टेन करो सह एक्सप्रेस करो सह डिनोट करो सह किमन मज किलोमीटर मज। देखो यहाँ एक फिगर हमें या एक फील्ड है, यहाँ यह डोर यूत जमीन टुकड़ कह, यह कुन कागज वर्क कह फिगरा कह
यहाँ तो मीटरों की बात है। 500 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। वी नो, यह तक गژھِ اَسہِ पता आसुन। अगर अस जाना ति आसुन कि मगर वनुन छ अस जानून पत थवन याद। वी नो 1000 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यथ किलोमीटर वनान। यहाँ से हंदवाड़ा तक 9 to 10 किलोमीटर से, मागाम से हंदवाड़ा। इस तरह हमें पता होना चाहिए कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। वह कर यह कर ऑब्टेन कमें मज किलोमीटर तो बे मीटर मज। ये अस यह पता आस कि 1000 मीटर हसा 1 किलोमीटर, अस वो ये कूत क्या लिखा पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ऑफ द फिगर मीन्स गो पर्टिकुलर फिगर जो हमने बनाई। ऑफ द फिगर 500 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 400 मीटर। देखो 5 और 9, 9 10 का 4 गए 15, 1500 मीटर्स। ठीक है, सह गो ये पता 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। दैट मीन्स 1500 मीटर गो इज इक्वल टू 1.5, इन गो 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। यही हमारा सवाल है। या यह कर किलोमीटर मज तो या मीटर मज करो इत पे कि इज 1.5 किलोमीटर तो हेको लिखित। ये लिखो कि 1 किलोमीटर and 500 मीटर। ठीक है, यह गो 1500 मीटर्स गई इज इक्वल टू 1 किलोमीटर तो 500 मीटर। यह हेको वन सह गो पॉइंटन मज 1.5 किलोमीटर। यही हमारा जवाब है। यही कड़न। इसी तरह यहाँ ये फिगर भी है। ये फिगर यथ मज कड़न 200 वगैरह कूत नीर। 2 गई 4, 2 गई 6, 2 गई 8, 10, 12, 1200 यानी 1200 मीटर इज इक्वल टू 1। देखो क्या है यहाँ अत क्या फिगर वन अत कूंज 1 2 3 4 5 6 हेक्सोगन शकूंजल से शकूंजल। देखो शकूंजल हेक्सोगन, यहाँ में एक हेक्सोगन है, ऐसे है ये बराबर है बराबर, लेकिन मैंने थोड़ा इसमें डिफरेंस किया है तो चलो कोई मसला नहीं है। स्केल आस्ते तब उस वक्त गलत नहीं हो जाएगा। 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर। ठीक, 1 2 3 4 5 6 इस तरह 200 प्लस 200 मीटर 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 इज इक्वल टू 1200 मीटर्स। अच्छा सह गो इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 200 मीटर्स और 1.2 किलोमीटर्स। ये हमारा जवाब है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। बाकी 2 पार्ट कर पाने। देखो यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आयो। क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट सवाल भी है इस यूनिट का। इस तरह ये यूनिट भी मेजर द साइड्स ऑफ दीज शेप्स, वर्क आउट द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ ईच शेप। तो कर ये आपको लिए होम एक्सरसाइज है, होमवर्क। क्या कर आपको स्केल उठानी है, देखना है कि इसकी लेंथ कितनी, ब्रेड्थ कितनी। इसी फिगर तो बनाओ रेक्टेंगल बनाओ, पत वो निमी मुताबिक बनाओ इतना ही बड़ा, पत कड़न पेरीमीटर। इसी तरह बी का भी, सी का भी। लेट अस सी व्हाट इज द शेप ऑफ ईच बूमी रेंज क्या था त्रो तो इसका
इस तरह ये एक्सरसाइज, ये छूते होम एक्सरसाइज, और जो मैंने किया है उसको भी खुद करना, और जो नहीं किया है उसको भी करना। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज इख्तिताम हुई। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।